कहा है किसी ने कि अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखो, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखो, वरना ये शौक गुनाह में बदल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल दीक्षा अकादमी में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय और भर्ती के बारे में, जो आज ही ओपन हुई है। 23/12/2023 में इसका नोटिफिकेशन है जो मेरे हाथ में है, और आज मैं इसका बहुत अच्छे तरीके से आपको विश्लेषण करूंगा। चलिए देखते हैं। कुल जो इसमें पद हैं, कुल वैकेंसी जो हैं वो है 60,244 वैकेंसी। जो इसका फॉर्म भरना शुरू होगा वो 27 तारीख से भरना शुरू हो जाएगा, और अंतिम तिथि इसकी 16 जनवरी रहने वाली है। तो 16 जनवरी से पहले इस फॉर्म को आप फिल करा लें। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही जो पहले रहती थी, 12th होगी। PCM से हो या आर्ट से हो, बायो से हो, कॉमर्स से हो, कहीं से भी, बस आपको 12th पास होनी चाहिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट सोशल मीडिया पे इशू भी उठते हैं कि आयु सीमा कितनी होगी, वो ध्यान से सुने। इस बार यूपी पुलिस में जो आयु सीमा होती है वो होती है 18 से 23, लेकिन इन्होंने इस बार एक घटाया है, 18 से 22 साल की गई है इसकी एज। यानी कि जो मेल कैंडिडेट है वो 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2005 के बीच जन्मा हो। ये दोनों जो तिथि हैं इन दोनों को मिलाकर 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2005 तक। फीमेल कैंडिडेट की जो आयु सीमा है वो इन्होंने 18 से 25 कर दी है, यानी कि 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2005 के बीच महिला कैंडिडेट जन्मी हो वह इस फार्म को भर सकती है। इस फार्म भरने के लिए आपको जो शुल्क लगेगा वो 400 रुपये शुल्क लगेगा। और इसकी जो फॉर्म स्टार्ट होंगे वे ऑनलाइन स्टार्ट होंगे, ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन भरे जाएंगे। और उत्तर प्रदेश पुलिस की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैं इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। भर्ती प्रक्रिया में क्या है, भर्ती प्रक्रिया ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोगों को नहीं पता होता तो हम उल्टे सीधे काम करने शुरू कर देते हैं। जैसे लिखित परीक्षा पहले है लेकिन हम फिजिकल की तैयारी कर देते हैं, अगर फिजिकल पहले है तो हम लिखित की तैयारी कर देते हैं। तो जो ये आपकी भर्ती प्रक्रिया है इस पर भी हमें विशेष ध्यान देना होता है। लिखित परीक्षा सबसे पहले है, उसके बाद आपको जो है फिजिकल है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है। लिखित परीक्षा इस बार ऑफलाइन होगी, ध्यान रखना, ऑफलाइन न कि ऑनलाइन। ऑफलाइन होगी, 1 पाली 2 पाली या 3 पालियों में जितने में भी हो। अगर वैसे इन्होंने कोशिश की है, नोटिफिकेशन में डाला हुआ है कि अगर कैंडिडेट कम होते हैं तो एक ही पाली में एग्ज़ाम कराया जाएगा, लेकिन अगर एक पाली से ज़्यादा में परीक्षा हुई तो इसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। निगेटिव होगी 1/2 की, निगेटिव 1/2 की है। अच्छा जी, जो एग्ज़ाम होगा वो 300 अंक का होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे। एग्ज़ाम 300 अंक का होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे की समय अवधि होगी। क्वेश्चन पेपर में क्या क्या आएगा, जीके आपकी नॉर्मल जीके भी, GS भी और यूपी जीके भी। इसके लिए कौन कौन सी बुक लगेगी मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ, बने रहिए वीडियो में। हिंदी, मैथ और रीजनिंग 2 जगह बांटी हुई है इन्होंने, एक तो जनरल रीजनिंग और एक IQ, बुद्धि लब्धि बोलते हैं जिसको। अब बुकों के बारे में बाद में डिस्कस करूंगा, पहले इसको मैं पूरा समझा दूं। फिजिकल में क्या होगा, फिजिकल में जो मेल कैंडिडेट है पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट की हुई है, और एसटी के लिए इन्होंने जो है 160 सेंटीमीटर हाइट की हुई है। यानी कि 168 सेंटीमीटर जिस लड़के की हाइट है वह इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है, और फिजिकल के लिए वह क्वालिफाई है। जनरल, OBC और SC के लिए 168 सेंटीमीटर और ST के लिए 160 सेंटीमीटर।
वहीं महिलाओं की बात करें तो 152 सेंटीमीटर जनरल, ओबीसी और एससी की महिला है तो उसके लिए हाइट 152 सेंटीमीटर होगी। दौड़ में क्या होगा, इसमें 4.8 किलोमीटर दौड़ 4.8 किलोमीटर दौड़ 25 मिनट में पुरुष के लिए है और 2.4 किलोमीटर दौड़ 14 मिनट में लड़कियों के लिए है। ये था इसका फिजिकल। मैंने आपको बता दिया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th है, 60,244 पद हैं, 400 रुपये शुल्क है। 27 तारीख से भरना शुरू हो जाएगा फॉर्म और 16 तारीख तक चलेगा। आयु सीमा 18 से 22 है नॉर्मली, और जो रिजर्वेशन लगता है उसके अकॉर्डिंग आप 5-3 जोड़ सकते हो। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट विषय पे चलते हैं। ये लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा जो है 300 अंक की होगी, 150 क्वेश्चन आएंगे, 1/2 की निगेटिव होगी, यानी कि हाफ की निगेटिव है। अब किस बुक से तैयारी करें? जीएस के लिए, मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए किस बुक से तैयारी करें? देखो, सबसे पहले जीएस के लिए हम ऑथेंटिक बुक है लूसेंट से हम पढ़ सकते हैं। और यूपी के लिए इम्पोर्टेंट, देखिए यूपी के लिए हम कहाँ से पढ़े, बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में रहते हैं कि हम यूपी की जीके कहाँ से तैयारी करें। तो इसके लिए मैंने 2 बुक आपको सजेस्ट की है कि घटना चक्र और परीक्षा वाणी। इन बुक से बाहर कुछ नहीं आएगा भाई, घटना चक्र और परीक्षा वाणी। दूसरी, हिंदी के लिए लूसेंट प्रीफर है, मतलब लूसेंट बेस्ट बुक है इसके लिए। तीसरा, मैथ के लिए आर.एस. अग्रवाल ही पढ़ें और कोई मैथ में ध्यान ना दें। आर.एस. अग्रवाल, मैथ में एडवांस मैथ नहीं आएगा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री इनके चक्कर में ना लगे, एडवांस मैथ बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। अब रीजनिंग जो सामान्य रीजनिंग है वो कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस बुक जो है सबसे अच्छी है दीपक कुमार की, परफेक्ट प्रकाशन की है, बहुत अच्छी बुक है। बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू की तैयारी हम कहाँ से करें? आईक्यू के लिए 2 मैं प्रकाशन आपको सजेस्ट करता हूँ, उनकी बुक ले आना, और उससे आपको जो है 70-80% कवर हो जाएगा। या तो उपकार प्रकाशन की या फिर आपको अरिहंत प्रकाशन की ले लेनी है, बहुत अच्छी बुक है। इन दोनों बुक से आपका काम चल जाएगा। देखो, अगर परीक्षा 2 से ज़्यादा पालियों में होती है तो नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। परीक्षा में बैठने के लिए आपको 150 अंक का पेपर मिलेगा, 150 क्वेश्चन का पेपर मिलेगा, और जो है 300 अंक होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। 1/2 की निगेटिव है, ऑफलाइन पेपर होगा, ये याद रखना, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन पेपर होगा। अब अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं या हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, और मैं आपको जो इसकी साइट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, लग जाए, ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।